सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से जो है वो फैसला कर चुकी है, मूव चला रही है। डी चौक में जो कुछ हुआ अभी तो वो आपके गले पड़ा हुआ है, मुकदमात बन रहे हैं, वफाकी काबीना से कुछ अप्रूवल्स वफाकी काबीना लेने जा रही है, जिसके बाद मजीद सख्तियां बढ़ेंगी। तो आप मजीद इसके बाद जो सख्तियां हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक कोर कमेटी का फैसला है या पूरी बल्कि पार्टी का जो फैसला है, देखिए पार्टी तो हमेशा आइन और कानून पे यकीन रखती है और जो भी रास्ता आइन और कानून प्रोवाइड करता है हम उसके तहत आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप हुकूमत वक्त का रवैया देखें, हुकूमत बिल्कुल एक जमहूरी हुकूमत की तरह एक्ट नहीं करी और वो बात समझ भी आती है क्यों नहीं करी, क्योंकि ये लोग एक स्टोलन मैंडेट या एक चोरी किया हुआ मैंडेट है, उसके तहत मुसल्लत किए गए। ये रजीम एक आर्टिफिशियल रजीम है, ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज द रीजन इनका जो एक रवैया है वो एक जाबिर हुक्मरान जैसा है, एक फाशिस्ट फस्ताई हुकूमत जैसा है। ये फोर्स पे यकीन रखते हैं, वायलेंस पे यकीन रखते हैं, ये सीरियस बातचीत पे यकीन नहीं रखते। और अगर हमने बात भी करनी है, हमने सिर्फ एक बात करनी है इनसे कि आप इस मुल्क की जुडिशरी के अंदर जो आपने इंटरवेंशन की है, इंटरफेरेंस की है, उससे दूर रहें। आप इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली चलने दें। आप इसके मुल्क के पार्लियामेंट को फाल करें और पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाएं। अभी तक जो ये 3 इंस्टीट्यूशंस है, इस पे तो यही लगता है कि कब्जा हो चुका है। ये ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है, किसी के ख्वाब के मुताबिक चल रहा है। नहीं साहब, ये हफ्ता तो बड़ा कानून क्रूशल है, बड़ा डिसाइसिव है, क्योंकि इस हफ्ते में आईनी बेंच के सामने बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। आप सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला आज देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट में फिर 8 फरवरी के इंतखाब का मामला 11 दिसंबर को डिस्कस होने जा रहा है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को जो चैलेंज किया गया वो मामला आईनी बेंच के सामने होगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? एक तरफ फेडरल कैबिनेट है, वो तहैया किए हुए है कि केसेस का इंदराज होगा, मजीद केसेस बनाए जाएंगे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और दूसरी तरफ कोर्ट में आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो केसेस लगे हुए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट में थी वो भी स्क्वीज हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, और इधर से मजीद मुकदमात बनेंगे तो सख्तियां तो बढ़ जाएंगी? सर देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, पहले तो ऐसे होता था कि अगर कोई ऐसे हो कि अदालतों में इनको इंटरफेयर करना पड़ता था, जजों को डराना पड़ता था, धमकाना पड़ता था अपने फैसले लेने के लिए, खासकर हाई कोर्ट के जजेस को। जब से आईनी तरमीम पास हुई है, ये 26वीं, उसके बाद तो अब जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, तो मेरे ख्याल से इनको अब वो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बनाया है और जिस तरह से जजेस को अपॉइंट किया है और जिस तरह के जजेस को अपॉइंट किया है, अब तो हुकूमत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का बैठा है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद इस वजह से नहीं है, वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में देख लिया, अब बाकी केसेस में भी आप देख लेंगे, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन ही प्रॉब्लमेटिक है। इसके अंदर वो जजेस बैठे हैं जिन्होंने कभी आइन और कानून पे केसेस सुने नहीं है। जो आपके मुल्क के आइन कानून के केसेस सुनने वाले जजेस हैं, वो इस वक्त बाहर बैठे हैं। वो समझे कि क्रिमिनल केसेस, फैमिली मैटर्स के केसेस सुन रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि आइन और कानून पे केसेस सुनते हैं, इनके फैसले को कोर्ट किया जाता है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी नाउम्मीद हैं? हुकूमत तो ऑलरेडी जितना प्रेशर बढ़ा सकती है बढ़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालतों से भी पीटीआई नाउम्मीद होकर बैठ गई है, हुकूमत भी जो है वो दबाव बढ़ाएगी। तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? मुझे इस आईनी बेंच से कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ मिलते हुए, क्योंकि जिस तरह का ये बना है, जिस तरीके से अमेंडमेंट पास हुई है, ये बिल्कुल मेलाफाइड अटेम्प्ट थी इस मुल्क के आइन पे कब्जा करने की कोशिश, जुडिशरी पे कब्जा करने की, और ये इसमें कामयाब हो गए हैं। इसी वजह से रोक रहे हैं। अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, लाएअमल यही है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम वही एक्सरसाइज करेंगे। मैं वकील हूं, लेकिन मुझे अपनी अदालतों की तरफ देखते हुए शर्म आती है कि मेरी अदालतों को क्या हो गया, अदालतें फैसला नहीं कर पा रही। जो जजेस आइन कानून के साथ खड़े हुए थे वो इस वक्त इग्नोर हुए हैं। अब हम जो खान साहब करेंगे उसके तहत तो भी मूवमेंट होगी, जिस तरह हमने प्रोसीड करना हम करेंगे। आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ, वो हम खामोश होंगे, वो हम हर जगह उठाएंगे। देखिए, 14 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है और फैसल वाडा साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद का जो केस है वो कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है। तो क्या ये 14 दिसंबर का दिन इंपॉर्टेंट देखते हुए आप ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसको मजीद तेज कर रहे हैं? देखिए,
जहां तक जनरल फैज हमीद साहब का ट्रायल है, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो यही सुना था, जब ये प्रोसीडिंग्स होती हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो फैसल वाडा साहब अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनसे ये पूछना तो चाहिए, उनको कैसे पता होता है किसी भी केस का फैसला या आने से पहले। अब वो इतने बड़े ज्योतिषी तो है नहीं कि उनको पहले से पता हो क्या इंफॉर्मेशन किस तरह उनके पास लीक हो रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, ये एक सेंसिटिव इश्यूज है, तो इस वजह से इन पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी हिकमत अमली बड़ी क्लियर है। अभी हमने स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करना है प्लान, जो भी खान साहब ने बिल्कुल एक प्लान दिया है, अभी उस पर स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो बन रही है। हमने जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हमारी वो मूवमेंट का हम सारा प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सारी चीजों पे डिस्कशंस हो रही हैं। अभी क्लियर कट मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि इस दिन क्या होगा, लेकिन चीजें हैं, जाहिर बात है हम खाली हाथ जो तो नहीं बैठेंगे। सिविल डिसोबीडियंस की जो आपने धमकी दी हुई है और इंडिया दिया हुआ है कि ये सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी, ओवरसीज रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें, आपको लगता है कि ये चैन से मुक्तदरा इसको हजम कर लेगी? वो तो दे कम बैक स्ट्रांगली, वो तो बड़े जो काउंटर करेंगे बड़ा बड़ा स्ट्रांग अंदाज में, और गिरफ्तारियां और ये पकड़ धकड़ तो शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे? देखिए, जहां तक गिरफ्तारियों की बात है ना, उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नहीं डरती। पिछले 2 साल में जो तहरीक इंसाफ जिस तरह सलूक हुआ है उनके साथ, उनसे एफआईआर से लेके क्या नहीं हुआ, लोग अगवा हुए, लोगों पर तशद्दुद किया गया, हर चीज की गई। तो तहरीक इंसाफ को अब ट्रेनिंग मिल गई है, उन्होंने किस तरह इस हालात से डील करना है। जहां तक देखें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात है, ये लोग वो नालायक हैं, कम अकल हैं, जिनको इस चीज की समझ नहीं आती कि ये कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी है। ये एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस की अगर पूरी तारीख देख लें आप, अभी तक दुनिया में जितनी आई, वो गांधी की थी, वो वुमेन पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स की मूवमेंट थी, मार्टिन लूथर की थी। उनका मकसद सिर्फ एक था कि अगर कोई ऐसी चीज है जो बुरी है, जो इनजस्टिस की निशानी है, ऑपरेशन की निशानी है, उसके खिलाफ आपने स्ट्रगल करना है और आपने दुनिया को बताना है अपने कि ये इंसान लेकिन अबू ज़र सलमान ऐसा मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना और इस तरह का प्रोपेगेंडा करना या एंटी स्टेट एक्टिविटी के अंदर ये मामला नहीं आता है कि आप अपनी फोर्सेस को मिलाइन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ट्रेंड्स बना रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो बहुत एंटी स्टेट है? ये भी एंटी स्टेट नहीं? मुझे आप कोई स्टेटमेंट बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की, किसी की, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि आपने ये प्रोडक्ट जो है इनको नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कर रही है सर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं ना, सलमान राजा साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई गौहर साहब की कोई स्टेटमेंट है, असद कैसर साहब की स्टेटमेंट है? आप डिसोन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को? नहीं, मैं डिसोन तो सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं करूंगा। सोशल मीडिया हमारी जान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी की हो, ये खरीदना एक कंज्यूमर की अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। इस पे आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते आप ये चीज ना करें या चीज ये ना खरीदें। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा सवाल है कि ये चीज करें, ये चीज नहीं करें। लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं ना उनको? बात ये है जी, सॉरी, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं ना, आप कंज्यूमर को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ये ना करें। देखिए, ये अभी कंज्यूमर की अपनी चॉइस है, ठीक है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता। ये कोई आर्टिफिशियली ग्रोथ मीडिया नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। ये जो लोग जिस तरह फील करते हैं, उस तरह अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं या अपना जिस तरह वो एक फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो अपना कैथारसिस होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है लोगों की स्टेटमेंट से। ये सोसाइटल इशू है, तो इस तरह टारगेट कर देना जी ये बड़ा एंटी स्टेट है, ये बड़ा बुरा है, ये गलत अप्रोच है। इस वजह से मेरे ख्याल से हमें इसको बड़े पेचीदगी से देखने की जरूरत है कि ये हम जिस तरह चल रहे हैं। लेकिन जहां तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात है, वो हम ये नहीं करें कि हम पूरी स्टेट को उड़ा के रखते हैं कि हम आइन को नहीं मानते, हम कोई तालिबान है या कानून तोड़ देंगे, आइन तोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज अनजस्ट है, ऑपरेसिव है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे। जो अभी इसको फर्दर अभी हमने तय करना है, इसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो दिस लास्टली अबू ज़र साहब, लास्टली देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन ग्राउंड आपको यूनिटी चाहिए और वो यूनिटी नजर नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर। अभी ज़ाहिर हलीमा खान साहिबा कोई बात कर रही हैं, मुशर्रफ बीबी कोई बात कर रही है, संजानी के हवाले से वो ये कहती है कि ये कहा गया था कि आप बैठ जाइए वहाँ तो 20 रोज़ में बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और फिर पब्लिक डोमेन में आके जिस तरह की गुफ्तगू होती है, तो इससे लगता नहीं है कि पीटीआई बहुत यूनाइटेड है एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न?
देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आपके घर का बड़ा जो होता है वो घर में मौजूद ना हो तो बाकी जो बच्चे होते हैं ना उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। खान साहब अगर जेल में ना होते, बाहर होते, तो आपको ये बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस तरह क्लियरली पब्लिक में ना नहीं नजर आता। मैं मानता हूं ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिकली आपके डिफरेंसेस होने हों, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है। हमारी डायनेस्टी नहीं है, ना हम बादशाहत पे चलते हैं। यहाँ पे खान साहब हमारे लीडर हैं, उसके बाद तकरीबन सब बराबर होते हैं। तो हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं। ये मेरिट बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ पे फिर डिफरेंसेस आते हैं। और खान साहब जेल में, तो ये एक नेचुरल सी चीज है। लेकिन जब कोई कॉमन ऑब्जेक्ट आता है, जब हमारा कोई कॉमन प्रॉब्लम आता है, तो पार्टी इज ऑलवेज यूनाइटेड और हम लोग एक चीज पे साथ ही खड़े होते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में लड़ाई है। इस हद तक लड़ाई है कि हम लोग अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव भूल जाएं।